मंगल और कपिल के बीच में तीखी बहस होती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मंगल के पास सिर्फ शाम तक का समय है सच को बाहर लाने के लिए। इसीलिए मंगल सीधे कुसुम को कॉल करती है और 6 महीने के बाद उससे मदद की गुहार लगाती है। हालांकि कुसुम मंगल से नफरत करती है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो मंगल से हाथ मिला लेती है और ये दोनों ही मिलकर सच का पता लगा लेते हैं और कर देते हैं सौम्या और अनन्या को एक्सपोज। आखिर पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है कपिल से, जो कि अपने कमरे में उदास बैठा होता है। उसी वक्त प्रतिमा वहाँ पर आती है और कपिल से कहती है कि क्या हुआ कपिल, मंगल के आने के बाद तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आ गई थी ना, लेकिन क्या वही मंगल आज उदासी का कारण बन गई है? तुम तो सिर्फ कहते थे ना कि मंगल तुम्हारी सिर्फ बिजनेस पार्टनर और कलीग है, लेकिन फिर भी आज तुम मंगल के कारण परेशान हो। कपिल कहता है कि माँ, मैं मंगल के कारण नहीं बल्कि आदित्य सक्सेना के कारण परेशान हूँ। और नो डाउट मंगल जी एक बहुत ही बढ़िया एम्प्लॉय है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो बार बार आदित्य सक्सेना का ही सपोर्ट क्यों कर रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उसे सही प्रूव करना चाहती है। आखिर क्या साबित करेगी वो? सारी चीजें तो हमारी आंखों के सामने है। प्रतिमा कहती है कि नहीं कपिल, तुम्हारी आंखों के सामने सारी चीजें नहीं है, तुम अपनी फीलिंग को दबाए बैठे हो। तुम्हें प्रॉब्लम आदित्य सक्सेना से नहीं बल्कि मंगल और आदित्य के करीब होने से है। तुम्हें आदित्य सक्सेना के कंपनी में रुकने से ज्यादा प्रॉब्लम मंगल के दूर जाने से है। तुम वो देख नहीं पा रहे, लेकिन महसूस कर पा रहे हो कि मंगल तुमसे दूर होती जा रही है। दिल्ली आने के बाद कपिल गुस्से में कहता है कि माँ, आप हर बार मंगल जी को और मुझे जोड़ क्यों देती है? मैंने आपको कहा ना कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी एम्प्लॉइज है। मैंने आज से 6 महीने पहले भी उनके साथ काम इसीलिए किया था क्योंकि वो अपना स्वाद ब्रांड को बनाने के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार थी। दिन हो या रात, वो दोनों ही टाइम मेहनत करने के लिए तैयार थी। और ऐसे एम्प्लॉयज की हर एम्प्लॉयर को जरूरत होती है, हर इन्वेस्टर को जरूरत होती है, ऐसे मेहनती इंसान की। और मैं उस मंगल जी को खोना नहीं चाहता। प्रतिमा कहती है कि अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो आदित्य सक्सेना का निकाल दो अपनी कंपनी से, ना सिर्फ कंपनी से बल्कि अपनी जिंदगी से भी। अब रात खत्म होती है और नए दिन की शुरुआत होती है, जहाँ पे मंगल बहुत ज्यादा परेशान थी और कपिल भटनागर से मिलने आई होती है। वह कपिल से कहती है कि मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। कपिल कहता है कि हाँ बिल्कुल। मंगल कपिल से कहती है कि हमारा जो रिश्ता है वो सच की बुनियाद पे खड़ा है, चाहे वो पर्सनल हो या फिर बिजनेस पार्टनर का हो। इसलिए आज मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी आपको उसका सही जवाब देना होगा। कपिल कहता है कि हाँ बिल्कुल। मंगल कपिल से पूछती है कि क्या आपने आदित्य सक्सेना को नौकरी पे रखने से पहले कोई शर्त रखी थी? कपिल कहता है कि आप ये सारी बातें अभी क्यों कर रही है? मंगल समझ जाती है कि कपिल भटनागर झूठ कह रहा है। वो कपिल से कहती है कि मैं इन कपिल भटनागर को तो जानती ही नहीं, मैं तो उनको जानती हूँ जो कि अपने काम के प्रति जुड़े हुए रहते हैं। उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं और क्या कर चुके हैं। और आज आपकी चुप्पी सारी चीजें साफ बता रही है कि आपने मिस्टर सक्सेना को नौकरी पे रखने से पहले जरूर कोई ना कोई शर्त रखी होगी। कपिल कुछ कहे उससे पहले ही मंगल कह देती है कि मैं मिस्टर सक्सेना से मिली थी और उन्होंने मुझे ये बात साफ बताई है कि आपने उनके सामने यह शर्त रखी थी कि आप उन्हें नौकरी पे तभी रखेंगे जब वह मुझे मेरे बच्चों से मिलने की परमिशन देंगे। कपिल कहता है कि हाँ, मैंने यह शर्त रखी थी। मंगल कहती है कि कपिल जी, पिछले 6 महीने में आपने मेरी सबसे ज्यादा मदद करी है। अपना स्वाद के लिए भी मैं आपके प्रति आभारी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हमारा पर्सनल मैटर हमारे बिजनेस में आए। मैं मेरे बच्चों से मिलूंगी या नहीं ये मेरा निजी मामला है। इसका इस्तेमाल करके आपने मिस्टर सक्सेना को नौकरी पे रखा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कपिल मंगल को समझाते हुए कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो उस वक्त के हिसाब से सही किया, क्योंकि कपिल अक्षत को इतना उदास देखना नहीं चाहता था। जब उसने बोर्डिंग स्कूल में पहली बार अक्षत को देखा तो अक्षत का चेहरा डाउन था। ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है और कई दिनों से सिर्फ और सिर्फ रो रहा है, अकेला पड़ गया है, डिप्रेशन में चला गया। और फिर जब उसने उसे मंगल के साथ देखा तो उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक दिखी, जिंदगी जीने की एक नई उम्मीद दिखी। तो उसने जो कुछ भी किया वो मंगल के लिए नहीं किया बल्कि अक्षत के लिए किया। मंगल यहाँ पर थोड़ी बहुत इमोशनल हो जाती है, साथ ही वो कपिल से कहती है यह पूरा ही मामला उसकी निजी जिंदगी का है। कपिल कहता है कि मंगल जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप उस आदित्य सक्सेना को बचाने के पीछे इतनी क्यों लगी हुई है? उसने आपके साथ इतना गलत किया, उसने अनन्या के साथ इतना गलत किया, साथ ही आप उसकी मदद भी कर देंगी ना तो आपको वो एट द एंड थैंक यू भी नहीं बोलेगा। इस कदर का नीच इंसान है वो। मंगल कहती कि कपिल जी, शायद आप भूल रहे हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। वह मेरे दोनों ही बच्चों के पिता हैं। आप उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कपिल कहता है कि क्यों नहीं कर सकता जब उसकी हरकतें ही इस कदर की है? क्या आप चाहती है कि आपके बच्चों के वह रोल मॉडल बने? वह आदित्य सक्सेना जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, किसी और से शादी कर ली और अब उसको भी चीट कर रहा है और किसी और के साथ गलत हरकतें कर रहा है, क्या ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। वो तो अच्छा है कि अनन्या ने अभी तक पुलिस कंप्लेन नहीं करी, नहीं तो आदित्य सक्सेना अभी तक जेल में होता। मंगल आदित्य का बचाव करते हुए कहती है कि आप आदित्य सक्सेना को नहीं जानते, मैं उन्हें इतने साल से जानती हूँ। हाँ, भले ही उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन इस बार वो झूठ नहीं बोल रहे।
हैं। इस बार झूठ अनन्या बोल रही है। जब मैंने उनसे बातचीत करी तो मुझे पता चला कि वो रात भर ऑफिस में थे ही नहीं और अनन्या का कुछ और ही कहना है। इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा होगा। और मैं आदित्य सक्सेना का केस मेरे बच्चों के पिता होने के कारण नहीं ले रही हूँ, बल्कि एक एम्प्लॉय की तरह ले रही हूँ। अगर आदित्य सक्सेना की जगह कोई और भी होता तो सिर्फ किसी के कहने पर मैं उन बातों पे विश्वास नहीं करती, वो भी तब जब सामने वाली लड़की ने पुलिस कंप्लेन भी नहीं करी हो, क्योंकि ऐसे केसेस में ज्यादातर पुलिस कंप्लेन की जाती है। क्या आपने सोचा है कि बार बार अनन्या आदित्य सक्सेना को जॉब से निकलाने के लिए क्यों कह रही है? अगर उसको न्याय चाहिए तो डायरेक्ट पुलिस कंप्लेन कर सकती है ना। कपिल कहता है कि देखो मंगल जी, मुझे आदित्य सक्सेना पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास है तो आपके पास आज शाम तक का टाइम है। अगर आज शाम तक आपको कोई सबूत नहीं मिलता है और आप यह प्रूव नहीं कर पाते कि आदित्य सक्सेना सही कह रहा है, तो फिर आपको खुद जाके आदित्य सक्सेना के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करनी होगी और ये मेरा आखिरी डिसीजन है। इतना कहकर कपिल वहाँ से चला जाता है और मंगल के पास सिर्फ और सिर्फ शाम तक का टाइम है आदित्य सक्सेना को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। इस और हम आदित्य को देखते हैं जो कि सौम्या से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसे अपने इमेज पे लगा हुआ दाग मिटाना है, इसलिए उसको लॉयर हायर करना होगा। सौम्या कहती है कि आदित्य अब तुम्हें क्या लॉयर हायर करना है, हमारी वैसी फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे करके बिगड़ती जा रही है और उसके बाद अब तो तुम्हारी जॉब भी चली गई। तुमने इतने टाइम तक फ्री में भी काम किया, ना तो तुम्हें कोई पैसे मिले, उल्टा तुम्हारी इज्जत समाज में चली गई, वो अलग। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम ये जॉब को छोड़ दो। आदित्य कहता है कि लेकिन हमें लॉयर तो हायर करना होगा ना इस इज्जत को बढ़ाने के लिए, सच सभी लोगों के सामने लाने के लिए। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? सौम्या कहती है कि मुझे विश्वास है, लेकिन आदित्य मैं तुम्हें साफ कह देती हूँ कि मैं लॉयर हायर नहीं कर सकती। एक्चुअली में सौम्या ऐसा इसीलिए कह रही होती है क्योंकि अनन्या ने सौम्या को साफ वार्निंग दी थी कि अगर ये केस कैसे भी करके पुलिस स्टेशन के आसपास घूमता है तो कहीं ना कहीं वह सारा ही सच उगल देगी कि किस तरीके से ये पूरा ही प्लान उसका नहीं बल्कि सौम्या का था। इसलिए आदित्य के लाख कहने पर भी सौम्या लॉयर को हायर नहीं करती है। उल्टा वह आदित्य से कहती है कि इस बार लॉयल्टी तुम्हें प्रूव करनी चाहिए क्योंकि तुमने एक बार मंगल को ऑलरेडी चीट किया है और हो सकता है कि इस बार तुम मुझे भी चीट कर रहे हो, इसलिए लॉयल्टी प्रूव करने की जरूरत तुम्हें है ना कि मुझे। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मंगल अनन्या के घर के बाहर खड़ी होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अगर अनन्या से घर पे बात करेगी तो मामला कुछ और होगा। हो सकता है कि कोई इस पर दबाव बना रहा हो और ये सारी बातें वो ऑफिस में सभी लोगों के सामने ना कर पाए, इसलिए मंगल सीधे अनन्या के घर पे पहुंचती है और जैसे अनन्या गेट खोलती है मंगल को देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि अनन्या के घर में ऑलरेडी सौम्या मौजूद होती है जो कि अनन्या से इसी केस के बारे में बात करने के लिए आई होती है। अब सौम्या को पता चल गया था कि इस टाइम पे अनन्या के घर पे मंगल के अलावा और कोई नहीं आ सकता, इसलिए वो पहले ही सोफे के पीछे छुप जाती है। मंगल यहाँ पे अनन्या से साफ तौर पे बात करती है कि कहीं उस पे कोई दबाव तो नहीं बना रहा है, कहीं ये सारी चीजें करने के लिए उसको कोई मजबूर तो नहीं कर रहा है। उसी वक्त अनन्या कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही अनन्या मंगल पर ही दबाव बनाते हुए कहती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप आदित्य सक्सेना को इतना सपोर्ट क्यों कर रही हैं जबकि उसने इतनी गिरी हुई हरकत करी है। अगर आप पहले ही आपके अन्याय के खिलाफ आवाज उठा चुकी होती तो आज मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं होता, और अगर मैंने भी इस आवाज को नहीं उठाया तो आगे भी लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा। साथ ही मैं तो यह चाहती हूँ कि आप और मैं, हम दोनों मिलकर पुलिस कंप्लेन करते हैं जिससे कि हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। मंगल कहती है कि मैं यहाँ पर आई थी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अब मुझे तुम्हारी असली मंशा पता चल रही है कि किस तरीके से तुम्हारे अंदर नफरत भरी हुई है। तुम ये सारी चीजें अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं कर रही हो बल्कि आदित्य सक्सेना को नीचा दिखाने के लिए कर रही हो। इतना कह के मंगल वहाँ से चली जाती है। मंगल के जाने के बाद सौम्या अनन्या से कहती है कि इस मंगल पे ध्यान रखना, तुम जानती नहीं हो इस मंगल को, ये कैसे भी करके सच को बाहर लाने में एक्सपर्ट है। मैं इसको कई सालों से जानती हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ इस बात पे अड़ी रहना कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, साथ ही पुलिस कंप्लेन की ओर मत जाना, नहीं तो तुम्हारा झूठ भी पकड़ा जाएगा, साथ ही मेरा झूठ भी पकड़ा जाएगा। मैं इस ओर से आदित्य को पूरा सपोर्ट कर रही हूँ कि वह पुलिस स्टेशन ना जाए और यह केस जल्द से जल्द रफा दफा हो जाए। मंगल यहाँ पे सच को पता लगाने के लिए सीधे कुसुम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन आदित्य जी को सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ, इसीलिए आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि क्या कुसुम सही में मंगल की मदद करेगी। खैर ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।